दिल्ली चुनाव में कौन कराना चाहता है पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग? पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग में किसे होगा फायदा? 3 हफ्ते में ही केजरीवाल का दांव कैसे पड़ गया उल्टा? दिल्ली विधानसभा चुनावों में पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी को जिस तरह एक तरफा जीत मिली है, उससे साफ जाहिर है कि उसे सभी वर्गों का वोट मिला है। हालांकि इस बार पूर्वांचली वोटर्स को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रियता बताती है कि उन्हें लगता है कि इस बार उनका यह वोट बैंक उनके साथ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अपने दूसरे वोटर्स के लिए आम आदमी पार्टी उस तरह बेचैन नहीं है जिस तरह पूर्वांचलियों के लिए लगातार कुछ न कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या समझा जाए कि पूर्वांचली वोटर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में किंग मेकर की भूमिका में है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग की कोशिश हो रही है? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो फायदा किसे होगा? 3 हफ्ते में ही केजरीवाल का दांव कैसे पड़ गया उल्टा? 20 दिसंबर 2024 को यानी आज से करीब 3 हफ्ते पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बसे पूर्वांचल समाज के लोगों की तुलना बांग्लादेशियों से की है। बीजेपी के लोग पूर्वांचल समाज के नाम कटवाने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। उन्होंने इसे पूर्वांचल समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान में संजय सिंह मैदान में अभियान चलाने की घोषणा की थी। पार्टी ने कहा था कि अभियान के दौरान लोगों को जेपी नड्डा का संसद में दिया गया भाषण दिखाया जाएगा और सांसद संजय सिंह कॉलोनियों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 30-40 साल से बसे लोग जो यूपी और बिहार से आए हैं, उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? इस बयान के ठीक 22 दिन बाद यानी बीते गुरुवार को अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के बाद कहते हैं 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोट बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उनमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन किए गए हैं। इससे साफ होता है कि ये लोग यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। क्या दिल्ली में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग कराना चाहते हैं केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के बीच आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए शायद उन्होंने 3 हफ्ते पहले 20 दिसंबर को पूर्वांचलियों को अपने खेमे में लाने के लिए नड्डा के रोहिंग्या वाले भाषण को तूल पकड़ाया था। लेकिन 3 हफ्ते में ही पूर्वांचली वोटों में सेंध लगाने में पार्टी असफल रही तो दूसरे खेल की प्लानिंग की गई। संभव है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूर्वांचली बनाम अन्य का खेल करवाना चाहते हैं। जाहिर है कि पूर्वांचलियों की जनसंख्या दिल्ली की कुल आबादी की करीब 24 से 25% है। दिल्ली विधानसभा की कुल 35 सीटों पर पूर्वांचली ठीक ठाक संख्या में है, यानी कि यहाँ पर जीत हार की चाबी पूर्वांचली वोटर्स के हाथ में है। आमतौर पर दिल्ली के पुराने बाशिंदों को बाहर से आए लोग नापसंद हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मंशा ये हो सकती है कि 75 बनाम 25 की जंग करा दी जाए। पूर्वांचलियों के प्रति चाहे अरविंद केजरीवाल हो या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दोनों का ही नजरिया उनके बयानों में चाहे अनचाहे आ ही जाता है। देश में और भी कई ऐसे नेता हैं जो पूर्वांचलियों को लेकर विवादित टिप्पणी करते दिख जाते हैं। कि पूर्वांचल के वोटर्स आपके बजाय बीजेपी के हैं ज्यादा नजदीक? उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी दिनों से बीजेपी की सरकार है। दूसरे इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी अभी भी जगह नहीं बना सकी है। जाहिर है कि यहाँ के लोग सीधे तौर पर अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी के ज्यादा नजदीक है। इसके बावजूद पिछले 2 चुनावों में पूर्वांचली समुदाय ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। हालांकि कोविड के दौरान सबसे मुश्किल में गरीब और श्रम करने वाले लोग ही परेशान हुए थे और लाखों की संख्या में मजदूरों को उनकी हाल पर छोड़ दिया गया था।
साल 2020 और 21 में कई मौके ऐसे आए जब दिल्ली सरकार ने उनको जैसे तैसे जीने के लिए छोड़ दिया। आपको याद होगा कि आनंद विहार के पास लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। यूपी की बसें उन लोगों को आनंद विहार बॉर्डर से मुफ्त उन्हें घर छोड़ रही थी और दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि उस समय नहीं दिखाई देता था। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचलियों के प्रति जो व्यवहार दिखाया था वह आम आदमी पार्टी की सरकार की ऐतिहासिक भूल थी। जाहिर है कि उसके बाद पूर्वांचली समाज को लगा उनकी पार्टी वही है जो यूपी और बिहार में एक्टिव है। पूर्वांचली वोटर्स को अपना बनाने के लिए बीजेपी ने की खास तैयारी। दिल्ली में बीजेपी ने बहुत पहले से ही मनोज तिवारी के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनाव प्रचार में उतारा हुआ। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने एनडीए के सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी को भी कुछ सीटें देने की योजना बनाई है। बीजेपी चाहती है कि बिहार से जुड़ी इन सहयोगी पार्टियों की वजह से पूर्वांचली वोटर बीजेपी से जुड़े। बिहार और पूर्वी यूपी से अपने कई वरिष्ठ सांसदों और नेताओं ने बीजेपी के पक्ष में मैदान संभाला हुआ है, जबकि अरविंद केजरीवाल के बाहरियों वाले भाषण के एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने बयान जारी कर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, जबकि एनडीए के सहयोगियों ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी ने अपने पूर्वांचल मोर्चा समेत सभी मोर्चों को विधानसभाओं में पूर्वांचली वोटरों तक पहुंचने के लिए चाय पर चर्चा की तरह लिट्टी चोखा पर चर्चा का अभियान तैयार किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से 150 से अधिक विधायक, सांसद, मंत्री और 2500 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों मसलन पूर्वांचली लाभार्थी संपर्क अभियान, पूर्वांचल स्वाभिमान सम्मेलन, पूर्वांचली सांस्कृतिक समिति संपर्क अभियान, पूर्वांचल समाज संवाद, पूर्वांचली मकर संक्रांति महोत्सव अभियान में शामिल होंगे, जिसका सीधा मकसद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।